धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। निवेश की जरूरतों का एक पिरामिड। आज बात निवेश को लेकर हमारी 5 प्राथमिकताओं की। मैं समझता हूं कि इस न्यूज़लेटर को पढ़ने वाला हर शख्स इन बुनियादी बातों को समझता है। हमें बचत क्यों करनी चाहिए और हमें निवेश क्यों करना चाहिए। हालांकि समझने वाली कुछ और बातें भी हैं जो इससे भी ज्यादा बुनियादी हैं। वैल्यू रिसर्च में हमने निवेश की ऐसी ही जरूरतों को लेकर सोचने समझने का एक कारगर फ्रेमवर्क तैयार किया है। हम निवेश की जरूरतों को 4 लेवल में बांटते हैं। इसमें हर एक स्तर उसके बाद के स्तर के मुकाबले में ज्यादा बुनियादी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अगले स्तर पर जाने से पहले हर पिछले स्तर की जरूरत को पूरा करना चाहिए। जो लोग मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो इस सिस्टम को मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के दिए हायरार्की ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर आधारित मान सकते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू रिसर्च की निवेश को लेकर 5 प्राथमिकताओं की। लेवल 1, इमरजेंसी का पैसा। ये वो पैसा होना चाहिए जिसकी जरूरत आपको किसी भी निजी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हो सकती है। यह तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। इसका कुछ हिस्सा कैश और कुछ ऐसे फंड के रूप में रखा जाना चाहिए जिसे आप बैंक से तुरंत निकाल सकें। आमतौर पर यह आपके 1 से 3 महीने के जरूरी खर्च के बराबर होना चाहिए। आपको साल में एक बार इस रकम पर फिर से नजर डालनी चाहिए और जरूरत के मुताबिक इसे घटाना या बढ़ाना चाहिए, खासतौर पे तब जब आपके जीवन में या हर महीने के खर्च में कोई बड़ा बदलाव आ जाए। लेवल 2, हेल्थ इंश्योरेंस। ये इमरजेंसी के पैसे का ही एक रूप है। कितना कवर आपके लिए सही होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और इस बात पर भी कि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है जिसे देखभाल की जरूरत हो। लेवल 3, टर्म इंश्योरेंस। इसके लिए सही या यथार्थवादी रकम का कैलकुलेशन आप पर निर्भर लोगों के शॉर्ट और मीडियम टर्म वाले जीवन के लक्ष्यों के लिए पैसा मुहैया कराने के लिए किया जाना चाहिए। आपकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में या किसी गंभीर चोट या बीमारी हो जाने पर इसकी जरूरत होगी। यह इतनी बड़ी रकम होनी चाहिए जो लंबे समय के लिए आपकी आमदनी की जगह ले सके। इसका एक सामान्य नियम यह है कि यह रकम आपकी सालाना आमदनी का 10 गुना हो। इसे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब परिवार में कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य हो या आपका घर हो या फिर ना हो। लेवल 4, आपके शॉर्ट टर्म गोल की बचत। यह आपके अगले 2 से 3 साल में होने वाले खर्चों का जरूरी पैसा है। इसका करीब करीब पूरा पैसा कम से कम रिस्क वाले डिपॉजिट में होना चाहिए। इसकी जरूरी बात यह है कि इस पूंजी को आप सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान दें। लेवल 5, लंबे अरसे के गोल की बचत। यह लेवल 4 की तरह है, सिवाय एक फर्क के कि इस खर्च का समय 3 से 5 साल या उसके बाद होता है। यह निवेश इक्विटी या इक्विटी से जुड़े विकल्पों में होना चाहिए, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि इनमें आमतौर पर लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा भी कई दूसरे लेवल सोचे जा सकते हैं, मगर जरूरी बात यह कॉन्सेप्ट है जिसके डिटेल उतना मायने नहीं रखते। हर कोई अपनी अपनी परिस्थितियों के मुताबिक इनमें से किसी भी लेवल में फेरबदल कर सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि इस सिस्टम में यह नहीं तय किया जाना है कि आपको हर जरूरत के लिए कितना निवेश करना है, बल्कि इसका मकसद आपको ऊपर के लेवल पर जाने से तब तक रोकना है जब तक आप पहले वाले लेवल पूरा नहीं कर लेते। अगर आपने इमरजेंसी कैश को सेविंग अकाउंट में नहीं रखा है तो टर्म इंश्योरेंस ना खरीदें। अगर आपके पास अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो अपनी बेटी की कॉलेज पढ़ाई जैसी चीज के लिए पैसा बचाना शुरू ना करें।